होली से बसीरपुर तक रेलवे लाइन का सफर पंजाब के देही इलाके के है जो ज़राअत मेहनत तर्क के मराहिल को साथ लेकर चलती है। ये रास्ता होली लखा के आसपास के इलाकों से शुरू होता है जहां हर तरफ वसी और अरीज खेत, नहरी पानी और छोटी छोटी देही आबादियां मौजूद हैं। यहां जिंदगी का दारोमदार जमीन और पानी पर है और हर घर किसी न किसी तरह ज़राअत से जुड़ा हुआ है। सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो खेत सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं और किसान अपनी रोजमर्रा की मेहनत में मसरूफ हो जाते हैं। हवेली के बाद रेलवे लाइन आगे बढ़ती है तो रास्ते में छोटे देहात और बस्तियां आती हैं जो इस पूरे खित्ते की जिंदगी का हिस्सा हैं। इन देहात मगर मेहनती जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग गंदम, गुनम, धान और सब्जियों की काश्त करते हैं। नहरी निजाम इस इलाके की जिंदगी बुनियाद है जिसकी वजह से जमीनें जरखीज हैं और फसलें बेहतर पैदा होती हैं। रेलवे लाइन इन देहात को एक दूसरे से और बड़े शहरों से जोड़ने का अहम जरिया है। इस रास्ते में जगह जगह रेलवे फाटक आते हैं जहां लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते हैं। ये फाटक सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि देहाती जिंदगी के छोटे समाजी मराकज भी होते हैं। यहां अक्सर छोटी दुकानें, चाय के होटल और ट्रांसपोर्ट के रुकने के मकामात होते हैं। किसान, तलबा, मजदूर और आम लोग पर एक दूसरे से मिलते हैं और मालूमात का तबादला भी होता है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है दरमियानी इलाके में देहात एक दूसरे के साथ जड़े हुए नजर आते हैं। हर गांव अपनी शनाख्त रखता है मगर सबका इन्हिसार एक ही जरी निजाम पर है। खेतों के दरमियान बैलगाड़ियां, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें चलती हुई दिखाई देती हैं। नहरी पानी की तकसीम इस इलाके में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि यही पानी फसलों की जिंदगी है। इन्हीं नहरों के किनारे लोग बैठकर अपने रोजमर्रा के मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। रेलवे लाइन के साथ साथ बाज जगहों पर छोटे स्टॉप्स भी आते हैं जहां ट्रेनें वक्ती तौर भी रुकती हैं। ये स्टॉप्स इन देहात के लिए बहुत अहम होते हैं क्योंकि यहां से लोग सफर करते हैं और सामान भी एक जगह से जगह मुंतकिल किया जाता है। इन छोटे स्टॉप्स ने देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। जैसे जैसे रेलवे लाइन बसीरपुर के करीब पहुंचती है माहौल में वाज़ेह तब्दीली आती है। आबादी ज्यादा घनी हो जाती है और देहात छोटे कस्बों में तब्दील होने लगती हैं। यहां बाजार, स्कूल, क्लियंक और छोटी सनतें भी नजर आने लगती हैं। लोग सिर्फ ज़राअत पर नहीं बल्कि छोटे कारोबार, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट के शेबों से वाबस्ता हो जाते हैं। यह इलाका एक तिजारती मरकज की शक्ल करने लगता है जहां अर्दगर्द के अपनी जरूरियात पूरी करने आते हैं। नहरी निजाम और सड़कों का जाल इस पूरे इलाके को मजीद मजबूत बनाता है। रेलवे लाइन के साथ साथ नहरी पुल एक दूसरे के करीब चलती हैं जिससे सफर और नक्लो हमल आसान हो जाती हैं। किसान अपनी फसलें इन्हीं रास्तों से मंडियों तक पहुंचाते हैं और अपनी आमदनी हासिल करते हैं। सफर लंबा तो चलो कुछ सफर की बातें करते हैं। सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा घर का दरवाजा बंद करना होता है। वो लम्हा जब आप सामान उठाए गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो आप सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहे होते बल्कि आप अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को पीछे छोड़ रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है तो बाहर के दरख्त पीछे की भागते महसूस होती हैं? बिल्कुल उसी तरह माजी भी है। हम जितना तेजी से मुस्तकबल की तरफ बढ़ते हैं पुरानी बातें उतना ही तेजे धंधलाने लगती हैं। सफर हमें सिखाता है कि छोड़ देना, लेटिंग गो कितना जरूरी है। खेत और हरियाली, वो किसान जो धूप में काम कर रहे हैं, वो बैलगाड़ियां, वो कच्चे मकान जिनकी छतों पर लाल मर्चें सूख रही हैं, ये सब जिंदगी की सादगी का इश्तिहार हैं।
अजनबी चेहरे, सड़क किनारे खड़ा वो बच्चा जो हर गुजरती गाड़ी को हाथ हिलाता है, वो ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट आपके सफर की थकन उतारने के लिए काफी है। अक्सर लोग सफर में मौसीकी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हेडफोन्स उतारकर रास्ते की अपनी आवाज सुननी चाहिए। हवा का खिड़की से टकराना, पहियों की सड़क पर एक खास ताल, रिदम, ये फितरत का वो सिम्फनी है जो किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर आप इस वक्त किसी पहाड़ी रास्ते पर हैं तो शीशे नीचे कर लें, वो मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा आपकी रूह तक उतर जाएगी। लोग कहते हैं तन्हा सफर करना मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि तन्हाई में आप अपने आप से मिलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बेटे, मुलाजिम या बास होते हैं, लेकिन सफर में हम सिर्फ एक रूह होते हैं। इस वक्त अपने मोबाइल को एक तरफ रख दें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि इस वक्त आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आ रहा है। वही आपकी असल हकीकत है। सफर हमें खुद से मुतारफ करवाने का बेहतरीन जरिया है। सफर की खूबसूरती उस वक्त तक अधूरी है जब तक आप किसी सड़क के किनारे बने ढाबे पर ना रुकें। वहां की चाय महज एक मशरूब नहीं होती, बल्कि वो थकन और सुकून के दरमियान का एक पल है। लोहे के बीचों पर बैठकर जब आप धुएं उड़ाती चाय की प्याली पकड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि खुशी का ताल्लुक किसी 5 स्टार होटल से नहीं, बल्कि इस लम्हे की सादगी से है। वहां बैठे हुए ट्रक ड्राइवर, मुसाफिर और मकामी लोग, सबके पास अपनी अपनी मंजिलें हैं, मगर इस वक्त सब एक ही चाय के सहर में जुड़े होते हैं। ये जगहें हमें बताती हैं कि हम सब इंसान बुनियादी तौर पर एक जैसे ही हैं, बस हमारी सिमतें। शहर में हम वक्त को घड़ी की सुइयों से नापते हैं। 9 बज गए, ऑफिस जाना है, 5 बज गए, घर लौटना है। लेकिन सफर में वक्त का पैमाना बदल जाता है। सफर में वक्त सूरज की ढलती हुई रोशनी से नापा जाता है। जब आसमान नारंगी होने लगता है तो आपको मालूम होता है कि अब दिन रुखसत हो रहा है। जब तारे निकलने लगते हैं तो खामोशी का पहरा बैठ जाता है। सफर में आप घड़ी के गुलाम नहीं होते, बल्कि आप वक्त के साथी बनकर चलते हैं। ये वो नायाब लम्हात हैं जब आप अभी और इसी वक्त द पावर ऑफ नाउ में जी रहे होते हैं। सफर के दौरान जब कोई खास कलाम या मौसीकी कानों में पड़ती है तो वो लफ्ज हमेशा के लिए इस जगह के साथ जड़ जाते हैं। क्लासिकी मौसीकी। अगर आप खुले मैदानों से गुजर रहे हैं तो सितार या बांसुरी की तानें आपको कायनात के फलसफे के करीब ले जाएंगी। पहाड़ों के पीछो खम में नुसरत फतेह अली खां या आबदा परवीन की आवाज जैसे पहाड़ खुद कलाम कर रहे हों। इकबाल का ये शेर सफर के दौरान एक नई रूह फूंक देता है। ये हमें याद दिलाता है कि रुकना,
मौत है और चलते रहना जिंदगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश। अगर आप रात के वक्त सफर कर रहे हैं तो ये एक बिल्कुल अलग तजुर्बा है। दुनिया सुमटकर सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी तक रह जाती है। बाकी सब कुछ परासरार और खामोश होता है। रात का सफर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। जब सब सो रहे होते हैं तो आप और रास्ता एक दूसरे के हमराज बन जाते हैं। खिड़की से बाहर देखें तो दूर कहीं किसी गांव में जलता हुआ एक अकीला बल्ब या आसमां पर चमकता हुआ जहरा सितारा आपको ये बताता है कि अंधेरे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, रोशनी का एक जर्रा ही काफी होता है। सफर में शाम का वक्त बड़ा जालिम होता है। जब आसमां पर सुर्खी और स्याही का मुठ होता है तो परिंदे अपनी डारें बनाकर वापस घरों को लौटते हैं। ये वो लम्हा है जब मुसाफिर को अपना घर याद आता है। सड़क किनारे छोटी बस्तियों से उठता हुआ लकड़े हुए दहाकान और मसब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। शाम हमें सिखाती है कि कायनात का हर जर्रा आखिरकार तैनात, हर जर्रा आखिरकार सुकून की तलाश में अपने मरकज की तरफ लौटता है। सफर का एक अजीब जादू यह है कि यह दिमाग की उन खिड़कियों को खोल देता है जो बरसों से बंद थीं। जब आप खामोशी से बाहर देखते हैं तो अचानक बचपन का कोई दोस्त, मां के हाथ की बनी रोटी की खुशबू या कोई अधूरी ख्वाहिश याद आ जाती है। सफर दरअसल एक टाइम मशीन है। आप हाल में सफर कर रहे होते हैं लेकिन आपका जहन माजी की गलियों में घूम रहा होता है। ये वो वक्त है जब आप अपने आप से सुलह कर सकते हैं। इन तमाम बातों को माफ कर दें जिन्होंने आपका दिल दिखाया, क्योंकि ये बोझ उठाकर सफर करना मुश्किल होता है। अगर खुशकिस्मती से आपके सफर में बारिश शुरू हो जाए तो समझें कि कायनात आप पर मेहरबान है। शीशे पर गिरने वाले कतरे, मिट्टी की वो पहली सौंधी खुशबू जिसे सौंधापुन कहते हैं, और वाइपर्स की एक मखसूस आवाज, ये सब मिलकर एक रोमानवी फजा पैदा करते हैं। बारिश में हर चीज धुल कर निखर जाती है, दरख्त ज्यादा सब्ज लगने लगते हैं और सड़क सियाह आईने की तरह चमकने लगती है। ऐसे में गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर लें, कोई मुधम सी धन लगाएं और कुदरत के इस गुसल का नजारा करें। ये बारिश आपके अंदर की धूल को भी साफ कर देती है। अंधेरी रात में सफर करते हुए डैशबोर्ड के मुद्दम रोशनी
और इंजन की मुस्तकिल आवाज एक लोरी की तरह महसूस होती है। इस वक्त आप कायनात के सुकूत को महसूस कर सकते हैं। दूर पहाड़ों पर जलते हुए छोटे छोटे दिए या शहरों की रोशनियां जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। सो गया ये जहां, सो गई ये जमीन, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। सो गया ये जहां, सो गई ये जमीन, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। सफर की सबसे खूबसूरत घड़ी वो है जब अंधेरा छुटने लगता है और उफ्क से रोशनी की पहली किरण फूटती है। सुपेदे सहर का वो वक्त जब हवा में एक खास खनकी होती है। फासले हमें सिखाते हैं कि कदर क्या होती है। जब हम किसी से दूर जाते हैं तभी हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है, और जब हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो हर किलोमीटर हमारी तड़प में इजाफा करता है। सफर दरअसल सब्र की एक मिश्क है। ये हमें बताता है कि हर चीज अपने वक्त पर ही मिलेगी। खरपा एक छोटा मगर अहम देही इलाका है जो हवेली से बसीरपुर के दरमियान रेलवे लाइन और रोड के करीब वाक़या है। ये बज़ाहिर एक सादा सा गांव या हाल्ट महसूस होता है, लेकिन इसकी अपनी एक मुकम्मल पहचान, तारीख और देही जिंदगी से जड़ी अहमियत है। खरपा की असल खूबसूरती इसकी सादगी, जरखीज जमीन और मेहनती लोगों में पोशीदा है। खरपा के अर्दगर्द वसीए जरी जमीनें फैली हुई हैं। यहाँ गंदम, गुना, धान और सब्जियां आम तौर पर काश्त की जाती हैं। नहरी निजाम इस इलाके की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, जिसकी बदौलत जमीन जरखीज है और फसलें अच्छी पैदा होती हैं। किसान सुबह सवेरे अपने खेतों में काम शुरू करते हैं और दिन भर मेहनत के बाद शाम को वापस आते हैं। ये सादा मगर मेहनती जिंदगी खरपा की असल पहचान है। गुंजू ताहिर हवेली से बसीरपुर के दरवाक़े एक अहम देही बस्ती और रेलवे हाल्ट के तौर पर जाना जाता है, जो अपनी सादगी, ज़रई माहौल और मुकामी सकाफत की वजह से एक मुनफरद पहचान रखता है। ये इलाका बज़ाहिर छोटा ज़रूर है, मगर अपने अर्दगर्द के देहात के लिए एक अहम मरकज़ की हैसियत रखता है, जहाँ से लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, सफ़र और मईशत का एक मजबूत ताल्लुक कायम है। गंजू ताहिर के अर्दगर्द का इलाका जरखीज ज़मीनों पर मुश्तमल है, जहाँ गंदम, गुना, धान और मुख्तलिफ सब्जियां काश्त की जाती हैं। नहरी निज़ाम इस इलाके की ज़राअत की बुनियाद है, जिसके ज़रिए खेतों को पानी फराहम किया जाता है। किसान सुबह सवेरे अपने खेतों में काम शुरू करते हैं और दिन भर मेहनत के बाद शाम को वापस आते हैं। ये मुसलसल मेहनत और ज़मीन से जुड़ा हुआ तर्ज़े ज़िंदगी गंजू ताहिर के लोगों की पहचान है। कल्ला देवा संग स्टेशन हवेली से बसीरपुर के दरवाके एक अहम मगर सादा देवी रेलवे हाल्ट है, जो अपने अंदर तारीख, सकाफत और देही जिंदगी की एक खूबसूरत झलक समोए हुए है। इस स्टेशन का नाम ही इस इलाके के माजी की तरफ इशारा करता है, जहां कभी किसी मकामी सरदार या कले की मौजूदगी रही होगी, जिसने इस जगह को एक तारीखी शनाख्त दी। ये स्टेशन बड़े शहरों के मसरूफ रेलवे स्टेशनों जैसा नहीं, बल्कि एक पुरसकून और सादा मुकाम है। यहाँ ट्रेनें चंद लम्हों के लिए रुकती हैं, मगर उन्हीं लम्हों में मुकामी जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर नजर आती है। सुबह के वक्त जैसे जैसे ये रोड बसीरपुर के करीब पहुंचती है, माहौल बदलने लगती है। देहात की जगह कस्बे नजर आने लगते हैं।
ट्रैफिक बढ़ जाता है और बाजार बड़े हो जाते हैं। यहाँ स्कूल, कॉलेज, क्लिनिक और छोटे अस्पताल भी मौजूद हैं। बसीरपुर इस पूरे इलाके का मरकजी नुक्ता है। यहाँ अर्द गर्द के तमाम देहात अपनी ज़रूरियात लेकर आते हैं। सब्ज़ी मंडी, अनाज की खरीदो फरोख्त और मवेशियों की तिजारत यहाँ आम है। ये शहर इस रोड की वजह से एक अहम तिजारती मरकज़ बन गया है। ये रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि तरक्की की अलामत है। इसने लोगों की जिंदगी बदल दी है। जहां पहले मुश्किलात थीं, अब वहां आसानियां हैं। जहां सफर मुश्किल था, अब वहां सहूलत है। इसने देहात को शहरों से जोड़ा है और लोगों के ख्वाबों को हकीकत के करीब किया है। आज भी ये रोड इसी तरह अहम है जैसे पहले थी। किसान अपनी फसलें लेकर गुजरते हैं, तलबा स्कूल और कॉलेज जाते हैं और आम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए इसी रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। ये रोड वक्त के साथ साथ तरक्की की नई नई शक्लें देख रही है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि हवेली और पत्थर का रास्ता नहीं बल्कि ये एक जिंदा तारीख है। ये तारीख लोगों की मेहनत, वक्त की तब्दीली, तरक्की के सफर और देही जिंदगी की खूबसूरती को अपने अंदर समोए हुई है। ये रोड आज भी अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है और आने वाले वक्त में भी इसी तरह लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहेगी।